गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगी, रिटायर्ड टीचर से ठगे करोड़ों रुपए। 6 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उगले राज पुलिस के उड़ गए होश। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। कहते हैं ना, गुनाह कितना ही सोच समझकर क्यों ना किया हो, लेकिन वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। यूपी के वाराणसी में भी रिटायर्ड टीचर से ठगी करने वालों ने यही सोचा होगा कि उनका खेल सामने नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर ठगों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो दंग रह गए। तो क्या कुछ है, पूरा मामला आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया जितनी आगे बढ़ रही है, आधुनिक हो रही है, उतना ही इस दुनिया में लोग भी तेज हो रहे हैं और लोगों में ही गिनती होती है ठगों की, जो ठगी करने के नए नए तरीके लेकर आते हैं और इंसानों को ठग के रफू चक्कर हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता, और जब पता लगता है तो काफी देर हो जाती है। ऐसा ही मामला देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां वाराणसी में अब तक की सबसे बड़ी ठगी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, पर्दाफाश किया, जहां साइबर ठगों ने बेहद शातिर ढंग से एक रिटायर्ड महिला टीचर से 3 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। बड़ी बात यह है कि इस साइबर ठगी को अंजाम साइबर ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर दिया। डर कर पीड़िता ने अपने बैंक खाते का डिटेल दे दिया और ठगों ने खाते से 3 करोड़ 55 लाख रुपए उड़ा लिए। जब महिला टीचर को ठगी की आशंका हुई तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इतनी बड़ी ठगी सुनकर वाराणसी पुलिस भी आनन फानन में सक्रिय हो गई, अलर्ट हो गई और जल्द ही सभी ठगों को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम मोहम्मद तौकीफ खान, सरफराज आलम, नरहुदा, आरिफ अहमद खान, ओम अश्विन भाई योगानी, नीरव भटकक भाई गोटी है। इसमें 4 लखनऊ के रहने वाले हैं तो 2 गुजरात के हैं। ठगी की रची चाल, लेकिन हाल हुआ बेहाल। तो चलिए अब आपको पूरी कहानी को विस्तार से समझाते हैं और कहानी को समझने के लिए पिछले 8 मार्च को जाना होगा। तो 8 मार्च को वाराणसी की रहने वाली रिटायर्ड टीचर शंपा रशीद को 8 मार्च की सुबह 9 बजे एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने उनसे कहा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, 2 घंटे में आपका फोन बंद हो जाएगा, आपके पास अभी पुलिस का फोन आएगा। कुछ ही देर बाद एक कॉल आता है और कॉल करने वाला अपने आप को महाराष्ट्र के विरले परले पुलिस इंस्पेक्टर विनय चौबे बताता है। कहता है कि आपका दूसरा फोन आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। एक के बाद एक मोबाइल फोन पर ऐसे ही कई सवाल पूछे गए और पूरे परिवार को झांसे में लिया गया। इसी के साथ परिवार वालों से वीडियो कॉल करके नाम पर स्काइप ऐप डाउनलोड करवाया और उनके खाते की जानकारी ली और 3 करोड़ 55 लाख की ठगी को अंजाम दे दिया। पीड़िता को ठगी का एहसास होने पर वाराणसी थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। वहीं फिर पूरे मामले को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त अपराध चंद्रकांत मीना को पर्दाफाश करने का आदेश दिया, जिसके तहत 3 टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद कॉल डिटेल, लोकेशन ट्रेस किया गया। 2 ठगों का लोकेशन लखनऊ मिला जो सगे भाई हैं और हैरानी की बात तो ये रही कि वो दोनों भाई 2 बड़े बैंकों में अधिकारी रैंक पर हैं। इसके अलावा 2 गुर्गे, उनके रिश्तेदार और 2 साइबर एक्सपर्ट गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस ने टीमें भेजकर उन्हें धर दबोचा गिरफ्तार कर दिया, जिसके बाद कड़ी पूछताछ की गई। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग योजना पूर्वक पूर्व में प्राप्त विभिन्न मोबाइल नंबर पर फोन करते हैं और बताते हैं कि आपका सिम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा अवैध कार्यों में लिप्त होने के कारण बंद किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर कुछ देर बाद फोन करते हैं और बताते हैं कि आपके द्वारा सिम के माध्यम के अवैध कार्य और पैसों का लेन देन किया जा रहा है। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। आपको पूछताछ के लिए थाने पर आना होगा और विश्वास दिलाने के लिए अपना एक फर्जी वेबसाइट का पता भी देते हैं और बताते हैं कि आप उस पर जाकर अपना अरेस्ट वारंट देख सकते हैं। आरोपियों ने पूछताछ में आगे बताया कि थाना आने में असमर्थता जताने पर हम लोग
एक ऐप डाउनलोड कराते हैं और स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और परिवार और बैंक संबंधित समस्त जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं, लगातार दबाव बनाते हुए विश्वास में लेते हैं और खाते को चेक करते हुए पैसे होने पर समस्त पैसा तथा कथित फाइल के बैंक खाता में ट्रांसफर कर लेते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपका पैसा बाद जांच करने के बाद वापस खाते में आ जाएगा और इस तरह से हम लोग विभिन्न खातों में से पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। रिटायर्ड टीचर को डराया और लूट लिए करोड़ों। ठीक इसी तरह से वाराणसी निवासी शंपा रशीद को फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर गिरफ्तारी का डर दिखाकर 3 करोड़ 25 लाख रुपए लूट लिए और खाते में आए हुए पैसे के परे भारत के विभिन्न जनपदों से योजना अनुसार पूर्व में खोले गए खातों से चेक और एटीएम के माध्यम से निकाल लेते हैं। पुलिस ने इनके पास से 13,63,000 की नकदी बरामद की और बैंक के खाते से 65 लाख रुपए सीज करवाए हैं। साथ ही इनके पास से 7 एंड्रॉइड मोबाइल सेट, एटीएम कार्ड, अलग अलग बैंक के चेकबुक बरामद किए हैं। वहीं पूरे मामले में डीसीपी क्राइम ने खुलासे में बताया कि गिरफ्तारी के लिए गठित टीम में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार 6 अभियुक्तों में मोहम्मद तौकीफ खान, सरफराज आलम, नरुल हुदा, आरिफ अहमद, अश्वनी, नीरव भुटका शामिल हैं। इनमें सरफराज आलम आईसीआईसीआई बैंक लखनऊ का रीजनल हेड है और नरुल हुदा एचडीएफसी बैंक लखनऊ का कैशियर रह चुका है। इसके अलावा मोहम्मद तौकीफ खान निवासी पिपरा, रामचंद्र अतरौला, बलरामपुर, आरिफ अहमद खान निवासी इंदिरा नगर लखनऊ, सूरत के रहने वाले ओम, अश्विन भाई गोयानी और नीरव भाई गोटी शामिल रहे। बताया गया अभी इनका आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिरफ्तार करने वाली टीम में विजय नारायण मिश्र, प्रभारी निरीक्षक राज किशोर पांडे, निरीक्षक राकेश कुमार गौतम, उप निरीक्षक सतीश सिंह, हेड कांस्टेबल प्रभात कुमार द्विवेदी, राजेंद्र कुमार पांडे, रविकांत जायसवाल, गोपाल चौहान, उप निरीक्षक संजीव कनौजिया, गौतम कुमार, नीलम सिंह, सिपाही चंद्रशेखर यादव, हेड कांस्टेबल श्यामलाल गुप्ता, कांस्टेबल पृथ्वीराज सिंह, आलोक कुमार सिंह, दिलीप कुमार, अनिल कुमार मौर्य, अनिल कुमार यादव, मनीष कुमार सिंह, देवेंद्र यादव, दिलीप कुमार, सूर्यभान सिंह, अंकित कुमार प्रजापति, अवनीश सिंह शामिल थे। टीम को 25,000 नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई है। तो देखा आपने किस तरह साइबर क्राइम सेल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी की सबसे बड़ी साइबर ठगी को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड और हैकर्स को दबोच लिया है। हैरानी की बात यह रही कि रिटायर्ड महिला टीचर से 3 करोड़ 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले बैंक कर्मी निकले, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और शातिर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। वहीं सभी आरोपियों को अब वाराणसी पुलिस रिमांड में लेकर ठगी किए गए पूरे रकम को बरामद करने के लिए पूछताछ करेगी। साथ ही इनके द्वारा अन्य ठगी के मामलों की कड़ाई से पूछताछ करेगी। ऐसे में कई खुलासे हो सकते हैं और इस गिरोह के तार और जगह से भी जुड़ सकते हैं। ये तो आज हमने सिर्फ एक मामला आपको विस्तार से बताया, जहां ठगी के बाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए ठगों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे गिरोह का पर्दाफाश भी कर दिया। लेकिन ऐसे ही ना जाने रोज कितने मामले सामने आते हैं जहां पर लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं और ठगों का कुछ अता पता ही नहीं चलता। वो लोगों को चूना लगाकर रफू चक्कर हो जाते हैं और किसी को कोई भनक भी नहीं लगती। जहां कुछ लोग शिकायत करने थाने पहुंचते हैं तो वहीं कुछ लोग डर से थाने भी नहीं जाते और उनकी शिकायत पन्नों तक दर्ज नहीं होती। लेकिन ऐसे ठगियों से सावधान रहने की जरूरत है। हमें इस आधुनिक और शातिर दुनिया में सावधानी से काम लेना होगा। हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा जिससे कि कोई परेशानी ना हो। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।